embryonic development. Okay, what do you mean by embryonic development? तो embryonic development means क्या होता है वो आप समझिए. एक्चुअली में embryonic development means होता है the formation of embryo from zygote. The formation of embryo from zygote is called embryonic development. तो embryonic development की आप इजी से डेफिनेशन देख सकते हैं. The development or the formation of embryo from zygote is called embryonic development. अब ये किस तरह से होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. गुंजन, तुम्हारे में प्रॉब्लम रहती है, वीडियो इज नॉट क्लियर. अब गुंजन तुम ऐसा क्या करो कि रेगुलर स्कूल में आ जाया करो इस टाइम पे. सही है ना? अगर एक स्टूडेंट आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आना जरूरी है. आप पूछ लेना स्कूल में फ़ोन करके, क्योंकि तुम्हारा वीडियो क्लियर नहीं होता है. इसलिए बेटर है कि आप स्कूल में आके उस चीज़ को आधे घंटे पढ़ लिया करो. ठीक है? तो देन डेफिनेशन हो गया. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का. द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है ना एम्ब्रियो का, एक्चुअली वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है. तो इसमें कौन कौन सी स्टेज होंगी? तो बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस का हम स्टडी करेंगे. लाइक फर्स्ट है मोरुलेशन, मोरुला स्टेज, सेकंड ब्लास्टोला स्टेज एंड थर्ड गैस्ट्रोला स्टेज. ठीक है ना? इन स्टेजेस की हम डिटेल में स्टडी करेंगे. देन लास्ट में जो हम इसका टॉपिक है वो है कौन सा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट. फर्स्ट वीक में क्या होगा, सेकंड वीक में क्या होगा, 1 मंथ में क्या होगा, 5th मंथ में क्या होगा. देन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इसमें. तो सबसे ज़्यादा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहेगा इस चैप्टर का वो है सेकंड टॉपिक. ठीक है ना? तो देखिए किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नंबर 1 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है क्लीवेज एंड मोरुलेशन. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मोरुला स्टेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ. ओके गुंजन, तो आप लेफ्ट हो जाओ. अभी अगर क्लियर नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूल में ही कोशिश करो आने की. ठीक है ना? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का फर्स्ट है मोरुलेशन, बट बुक में क्या कर रखा, क्लीवेज को भी ऐड कर रखा. क्लीवेज कोई स्टेज का नेम नहीं है, ये डिवीजन का नेम होता है. ठीक है ना? डिवीजन नेम है, स्टेज का नेम है केवल मोरुलेशन, मींस मोरुला स्टेज. क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्लीवेज एंड मोरुलेशन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड. ठीक है ना? यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ में. देखिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एम्पुला जाइगोट फाउंड इन एम्पुला रीजन. ठीक है ना? तो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन जो पर्टिकुलर प्लेस होता है ह्यूमन बॉडी में, ओविडक्ट में, वो होता है एम्पुला रीजन में होता है. देन स्टमक में क्या होता है, स्मॉल साइज के सीलिया होते हैं इस तरह से. ठीक है ना? जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. ठीक है ना? और ये धीरे धीरे क्या करेगा, यूट्रस की तरफ मूव करेगा. फर्टिलाइज्ड एग मींस जाइगोट रेगुलर इधर की तरफ मूव करेगा, यूट्रस की तरफ मूव करता है. और जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं. कौन से? क्लीवेज. और ध्यान रखना इस जाइगोट को यूट्रस तक पहुंचने में 3 डेज लगते हैं. तो लाइक इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट हो चुका है एंड साथ साथ मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुका है थ्रू सीलिया इन स्टमक्स. और ये जाइगोट कहाँ पे बना है?
ओविडक्ट, ओके, ओविडक्ट में। और कैसे स्टेज होता है? डिप्लॉयड। तो देखिए यहाँ से जैसे जाइगोट बनेगा इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाते हैं, क्लीवेज डिवीजन हो जाते हैं। और ये क्लीवेज होता है किसके इक्वल होता है? माइटोसिस के इक्वल होता है, बट माइटोसिस जैसा माइटोसिस नहीं होता। अब माइटोसिस एंड क्लीवेज में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। क्लीवेज डिवीजन केवल जाइगोट में होता है और किसी में भी नहीं होता, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है। माइटोसिस में क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, भाई डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, देन स्ट्रक्चर का साइज भी अप होता है, इंक्रीज होता है। मींस जाइगोट का साइज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर जाइगोट का साइज इंक्रीज हो गया तो देन ये जाइगोट है वो यहाँ ओविडक्ट में क्या होता है? फंस जाता है, ठीक है ना। अगर माइटोसिस हुआ, संजना क्या हो गया? संजना वीडियो अटक के आ रहा है, वीडियो अटक के तो कैसे आएगा? आज नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे हो रही है? वरना नेटवर्क प्रॉब्लम तो होती नहीं है। नेटवर्क की प्रॉब्लम होती नहीं है, पर आज कैसे हो रही है? मेरा तो नेटवर्क फुल आ रहा है, हो सकता है आप में होती है। हाँ माना होती है, मैं मान रहा हूँ। आस्था का देखो क्लियर आ रहा है, संजना में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब क्या कर सकते? देखो इसको आप क्या करो, रिज्वाइन कर लो, आप दोबारा से एडमिट हो जाओ इसमें से, आप एग्जिट होके दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए एक बार, ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे माइटोसिस हुआ अगर यहाँ पर, तो इसका क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, देन जो ओविडक्ट में क्या होगा? जाइगोट का साइज बढ़ने से वहीं फंस जाएगा, यूट्रस में नहीं आ पाएगा। बट यहाँ पर एक्चुअल में डिवीजन कौन सा होता है? क्लीवेज डिवीजन होता है, जिसका रीजन होता है क्लीवेज में कि नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होंगी बट जाइगोट का साइज अप नहीं होता है। माइटोसिस में और क्लीवेज में डिफरेंस बेसिकली बेटा यही होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ में जाइगोट का साइज भी इंक्रीज होगा, और वो पॉसिबल नहीं है। अगर साइज इंक्रीज हो गया तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस में ना होकर कहाँ पर हो जाएगा? ओविडक्ट में होगा, क्लियर। इसलिए यहाँ पर माइटोसिस ना होकर कौन सा होता है? क्लीवेज होता है। और क्लीवेज की एक कैरेक्टर होता है स्पेशल कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स तो क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, बट जाइगोट का साइज कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, क्लियर हुआ। बट कहते क्यों है फिर इसको हम माइटोसिस इक्वल होता है? इसका मीन्स ये है कि जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो जो इसमें डिवीजन होंगे वो सारे के सारे उसमें जो मदर सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं, वो भी डिप्लॉयड होती है, इसलिए इसको माइटोसिस की इक्वल कहते हैं। अब देखिए 3 डेज में, क्योंकि 3 दिन लगते हैं इसको पहुंचने में यूट्रस तक, तो देन ये क्या होगा? एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है। ये यूनिसेलुलर है और यहाँ पे क्या बनता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में 8 सेल्स बनती हैं, सॉरी 16। कुछ बुक में लिखी होती है 8 to 16 और कुछ बुक में होता है ये 16 to 32। तो लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी है? 16 सेल स्टेज, और विच इज नोन एज मोरूला स्टेज, ओके, विच इज फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज है। नहीं बेटा, मैंने आपको बोला है ऐसे में भी क्लीवेज डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज हुई, एक सेल से 16 सेल बन गई, लेकिन इस जाइगोट का साइज इंक्रीज नहीं होगा जब तक ये ओविडक्ट में है तब तक। और जैसे ही यूट्रस में आ गया, आने के बाद में इसका साइज अब धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्लियर। क्लीवेज डिवीजन में
नंबर ऑफ सेल्स तो अप होंगी, बट स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसका साइज कभी भी बड़ा नहीं होता है। वो यूट्रस में आने के बाद में ही अपना साइज इंक्रीज करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप सभी। तभी तो हमने बोला क्लीवेज केवल जाइगोट में ही डिवीजन होता है और किसी में नहीं होता, ना प्लांट सेल में ना किसी में भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा आपने 16 सेल स्टेज बनी, कौन सी? मोरुला स्टेज। हाँ, आपने सही बोला कि जाइगोट से मोरुला बनने में ये कंप्लीट स्टेज जो बन रही है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स इन फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है प्रोसेस। जो 3 डेज अपने स्पेंड कर रहा है ये, वो कहाँ कर रहा है? इन ओविडक्ट में कर रहा है। ठीक है ना। और जैसे मोरुला स्टेज बन गई, ये मोरुला स्टेज आ जाती कहाँ पर? इन यूट्रस। अब ये यूट्रस में आ चुकी है। ओके, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट divides by cleavage division and increase the number of cells, which is 16 cell stage, and this stage known as morula stage. And अब आप लिख सकते, जैसे यहाँ लिखा ना ओविडक्ट, तो यहाँ पे लिख दीजिए इन, कहाँ पे? इन यूट्रस। अब ये यूट्रस में आ चुका है। ठीक है ना। तो इस डायग्राम में आप टोटल एक्सप्लेन कर देंगे तो देन थ्योरी एग्जामिनर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल आपने क्या कर दिया? डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना। तो ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट नहीं है ना? शिल्पा, गुंजन, पिंकू, कोई डाउट तो नहीं इसमें कोई किसी तरह का? ओके, ठीक है ना। तो अब है सेकंड स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नंबर 2 ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो इसमें क्या होगा वो भी देखें। तो 3 डेज लगते हैं मोरुलेशन में, मीन्स मोरुला के फॉर्मेशन में, और 3 डेज लगते हैं ब्लास्टुला के फॉर्मेशन में। टोटल हो गए 6 डेज। अब आपने देखा कि ये जो मोरुला था वो कहाँ आ चुका है? यूट्रस में। 3 डेज तक, 3 दिन तक यूट्रस में ये फ्री स्टेज में रहेगा और उसमें रेगुलर डिवीजन होते रहेंगे लाइक दिस। ये 16 सेल स्टेज है। अब ये कहां पर आ चुकी है? इन यूट्रस। कौन है ये? मोरुला। कहां पर है ये? इन यूट्रस। ओके। अब क्या होगा इसमें? टोटल इसके डेवलपमेंट में 3 डेज लगेंगे। अब ध्यान से सुनना कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए, जैसे ही ब्लास्टुलेशन स्टेज में आएगा मोरुला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पेरिफेरल जो सेल्स होती हैं, केवल पेरिफेरल सेल्स, ये क्या होंगी? थिन एंड इलॉन्गेट। ध्यान रखना, यूट्रस में आने के बाद में अब ये साइज को अप करना स्टार्ट कर देगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेगा? इसकी जो पेरिफेरल सेल थी ना, इसकी मोरुला की केवल साइड की टर्मिनल सेल्स जो है वो थिन एंड इलॉन्गेट हो जाती है इस तरह से।
दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट peripheral cell of morula become thin and elongate and make a membrane which is known as trophoblast, and this membrane permeable with uterus fluid। यूट्रस फ्लूइड के साथ में क्या होती है, परमेबल होती है, उसमें मूव करने की कैपेसिटी आ जाती है। देन अंदर की तरफ क्या होती है, रेगुलर सेल्स बनती रहती है। यहाँ पे देखिए ये सेल्स रेगुलर डिवीजन हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स रेगुलर इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब इन सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे ब्लास्टोमियर। Blastomeres. Then these blastomere cells covered with a membrane which is trophoblast, ठीक है ना। अब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ना, ये यूट्रस फ्लूइड के लिए परमेबल होती है, क्योंकि जहाँ पे यूट्रस होता है उस यूट्रस में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं हम क्या, यूट्रस फ्लूइड। ओके, तो ये यूट्रस फ्लूइड जो होता है ना, इस मेम्ब्रेन के थ्रू, किसके थ्रू, ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू एंटर होना स्टार्ट कर देता है सेल के अंदर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए ट्रोफोब्लास्ट है, लैबलिंग के साथ साथ करते जाइए ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, अब आपने देखा कि यूट्रस है और यूट्रस फ्लूइड है वो रेगुलर इसके अंदर एंटर कर रहा है। एंटर करने से क्या होगा, जितनी भी सेल्स होंगी वो वन साइड क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है इस तरह से। वन साइड क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, और यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस कैविटी को बोलते हैं हम ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील कैविटी। हाँ, पिंकू ने पूछा है कि ट्रोफोब्लास्ट किसके लिए परमेबल होता है, तो मैंने आपको बोला दिस होल स्ट्रक्चर फाउंड इन यूट्रस and uterus also contains uterus fluid। तो जो मेम्ब्रेन है कौन सी, ट्रोफोब्लास्ट, यूट्रस फ्लूइड के अगेंस्ट कैसी होती है, परमेबल होती है, मींस इसमें से इजी, ठीक है ना। यूट्रस फ्लूइड के लिए क्या होती है, परमेबल। तो इसमें क्या होगा, यूट्रस फ्लूइड है वो एंटर होता है, एंटर होने से अंदर वाली सेल्स होती हैं वो एक साइड में क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है, और रिप्लेस होने से यहाँ पे कैविटी बन जाती है, दैट इज ब्लास्टोसील कैविटी। ओके, एंड जो इनसाइड में जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं इनर सेल मास। ओके, इनर सेल मास, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टुला स्टेज और ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी ब्लास्टोलेशन की, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला स्टेज फ्रॉम मोरुला इज कॉल्ड ब्लास्टोलेशन। हाँ, अब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे यूट्रस में आ गया कंप्लीट स्ट्रक्चर, अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है यूट्रस में, तो यूट्रस में आने के बाद में इसमें नंबर ऑफ सेल्स तो हमेशा ही बढ़ती जाएंगी और साथ में
इसका साइज भी अप होता जाएगा, डिवीजन नहीं रुकेगा। जायगोट बनने के बाद में उसमें कभी भी डिवीजन रुकता नहीं है। क्लीवेज डिवीजन केवल फैलोपियन ट्यूब में होता है, और जैसे ही फैलोपियन ट्यूब से बाहर आ गया उसके बाद में उसमें माइटोसिस स्टार्ट हो गया। समझ में आया? और जब तक ये ओविडक्ट में रहेगा तब तक क्लीवेज रहेगा, और यूट्रस में आने के बाद में ओके। गुंजन शर्मा पूछ रही क्लीवेज डिवीजन क्या है? बेटा मैंने कम से कम कितनी बार बताया था कि क्लीवेज डिवीजन क्या है, आपको बता देता हूँ वापस से। क्लीवेज डिवीजन जो होता है ना, उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होती है, ओके, 2, 4, 6, 8 मल्टीपल में नहीं होती है, ठीक है ना, बट जो साइज है उसका वो वही रहेगा, साइज कभी भी अप नहीं होता उसमें। क्लियर? माइटोसिस में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होती हैं तो साइज भी अप होगा। ओके, वीडियो अटक रहा है। तो मैं ये कह रहा था बेटा, वीडियो अटक तो रहा है, तुम ऐसा करना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम चाहे मुझे फ़ोन कर लेना, मैसेज कर लेना, उसमें बता देता हूँ। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। क्लीवेज डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी बट साइज इंक्रीज नहीं होता, और क्लीवेज डिवीजन केवल फैलोपियन ट्यूब में ही होगा, ठीक है। जब माइटोसिस डिवीजन जो है उसमें नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होंगी लेकिन साइज भी अप होगा। तो यहाँ पे आपने देखा इसको इसमें कन्वर्ट होने में टोटल लगते हैं 3 डेज, और नंबर ऑफ डेज हो गए 6 डेज, क्योंकि इसके फॉर्मेशन 3 डेज, देन इसके फॉर्मेशन 3 डेज, तो टोटल हो गए 6 डेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल अगर देखेंगे तो सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में आपको बता दूं बुक में थर्ड स्टेज को इसी में ऐड कर रखा है। तो ब्लास्टनेशन जब भी आएगा ना तो उसमें थर्ड स्टेज को भी आपको लिखना होगा, क्योंकि वो अलग से नहीं पूछेगा, क्योंकि बुक में थर्ड स्टेज को ब्लास्टनेशन में ही इंक्लूड कर रखा है। तो ध्यान रखना, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज आपको ऑटोमेटिकली लिखनी है थर्ड स्टेज में, और थर्ड स्टेज आती है कौन सी, गैस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो गैस्ट्रेशन में क्या होगा मैं आपको समरी बता देता हूँ, डिटेल में कल आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा और बचा हुआ है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे यूट्रस में आ चुका है, तो यूट्रस में आने के बाद क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ,